सैम पित्रोदा के चीनी अफ्रीकी की तरह दिखने वाले बयान पर बीजेपी ने अब हमलों की बौछार कर दी है। अंग्रेजी अखबार द स्टेट्समैन को दिए इंटरव्यू में पित्रोदा ने कहा है कि भारत जैसे विविधता वाले देश को हमने एक रखा है, जहां पूर्व के लोग चाइनीज दिखते हैं, पश्चिम के लोग अरब जैसे दिखते हैं, उत्तर में रहने वाले लोग गोरे और दक्षिण में रहने वाले अफ्रीकी जैसे दिखते हैं। यह सब मायने नहीं रखता क्योंकि हम सब भाई बहन हैं। पित्रोदा के इस बयान पर बीजेपी की तरफ से जबरदस्त हमले शुरू हो चुके हैं। अब से थोड़ी देर पहले तेलंगाना की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैम पित्रोदा के बयान को लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी पर अंधाधुंध हमले बोले हैं। कांग्रेस ने इस तरह के बयान से अपना किनारा कर लिया है। क्या हमारे देश में ये शहजादे, मैं बहुत गुस्से में हूं आज दोस्तों, मुझे कोई गाली दे मुझे गुस्सा नहीं आता है, मैं सहन कर लेता हूं, लेकिन आज शहजादे के फिलोसोफर ने इतनी बड़ी गाली दी है जिसने में गुस्सा भर दिया है। कोई मुझे बताइए, क्या मेरे देश में चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों की योग्यता तय होगी? क्या चमड़ी के रंग का खेल शहजादे को किसने इजाजत दी है? संविधान सर पे लेकर के नाचने वाले लोग चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान कर रहे हैं। लेकिन मुझे आज पता चला कि ये कांग्रेस पार्टी द्रौपदी मुर्मू, जो एक आदिवासी बेटी थी, उसको हराने के लिए क्यों मैदान में उतरे थे? आज मुझे पता चला कि अमेरिका में इस शहजादे के एक अंकल रहते हैं। ये शहजादे के अंकल, वो उनको फिलोसोफर एंड गाइड है। और जैसे क्रिकेट में आजकल थर्ड एम्पायर होता है ना, कोई कंफ्यूजन हो तो थर्ड एम्पायर को पूछते हैं, और वैसे ही ये शहजादे ये थर्ड प्लेयर को कंफ्यूजन होते हैं तो सलाह लेते हैं। ये शहजादे के फिलोसोफर एंड गाइड अंकल ने बड़ा रहस्य खोला है। उसने कहा है कि जिनका चमड़ी का रंग काला होता है, ये सब अफ्रीका के हैं। मतलब आप सबको, मेरे देश के अनेक लोगों को चमड़ी के रंग के आधार पर उन्होंने इतनी बड़ी गाली दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज मैं बहुत गुस्से में हूं, लेकिन सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी नहीं बल्कि बीजेपी के विभिन्न नेता और वरिष्ठ नेता सैम पित्रोदा के इस बयान पर उबल पड़े। अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आड़े हाथों लिया है। ये राहुल गांधी का खासम खास सलाहकार है सैम पित्रोदा। जब भी दुनिया में विदेश में जाते हैं तो दाहिनी तरफ में यही होता है, सिपा सलाहकार। ये विशेष लोग हैं इनके। पहले क्या कहते हैं कि अमेरिका में जब कोई बुजुर्ग की जिंदगी चली जाती है तो उसके बाद उसके बच्चों को 45% की ही आमदनी का हिस्सा मिलता है, बाकी सब टैक्स में चला जाता है। क्या ये भारत में लागू करना है? क्या ऐसा लागू करना है? क्या इनके विचार, आपको मैं विचार बता रहा हूं। आज क्या विचार पैदा हुए जिसके बारे में अनुराग जी ने आपको बताया। कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व के लोग वो चीनी जैसे दिखते हैं, चाइनीज जैसे दिखते हैं, और पश्चिम के लोग अरबी दिखते हैं, और नॉर्थ के लोग अंग्रेज दिखते हैं, और दक्षिण के लोग अफ्रीकन दिखते हैं। बोलो ऐसी पार्टियों को आगे आने देना है क्या? जो देश को खंडित करे, जो देश को विभाजित करे। एक नेता इनका बोलता है कि नॉर्थ और साउथ में अंतर है, साउथ के लोग ज्यादा दिमाग रखते हैं, और एक नेता यह बोलता है कि साउथ का अलग देश बन जाना चाहिए
वो बैंगलोर से चुनाव लड़ रहा है। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार का भाई है डीके सुरेश, कहता अलग देश बना देना चाहिए। बोलो ऐसी कांग्रेस पार्टी को लाना है क्या? सारा विवाद हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुस्से में हैं, जेपी नड्डा जमकर लताड़ रहे हैं, पूरी बीजेपी की फौज सैम पित्रोदा के बयान की निंदा कर रही है। आखिर जो कहा सैम पित्रोदा ने, आइए हम आपको सुनवाते हैं। We have survived 70 years, 75 years in a very happy environment where people could live together, leaving aside few fights here and there. We could hold country together as diverse as India, where people on East look like Chinese, people on West look like Arab, people on North look like, maybe white, and people in South look like Africa. Doesn't matter. We are all brothers and sisters. बीजेपी के कई नेता, जिनमें रविशंकर प्रसाद, पीयूष गोयल हैं, सभी ने सैम पित्रोदा के इस बयान की जमकर कड़ी निंदा की है। अब सैम पित्रोदा भारत को क्या समझते हैं, ये तो बार बार स्पष्ट हो रहा है कि वो फेलियर हैं, देश को नहीं समझते, राहुल गांधी के एडवाइजर हैं। अब मैं समझ गया कि राहुल गांधी इस तरह से अनाप शनाप क्यों बोलते हैं, इस पर क्या टिप्पणी की जाए। ये हार की हताशा है, न हिंदुस्तान समझते हैं न देश की विरासत समझते हैं। कितना शर्मनाक है, वो देश को तोड़ने के अलावा, विभाजन करने की कोशिश के अलावा कांग्रेस दिशाहीन है। ना नेता है कोई, ना नेतृत्व है, ना नीति है या ना नियत है, कोई सकारात्मक सोच नहीं है, कोई विजन नहीं है। पूरी तरीके से हताश कांग्रेस पिछली बार से भी आधी सीटों पे रह जाएगी। ऐसी स्थिति में अब उनके पास इस प्रकार के विवादित बयान के अलावा और कोई तरीका नहीं। तो बीजेपी तो जबरदस्त गुस्से में, बीजेपी के नेता तो सैम पित्रोदा का खूब विरोध कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, लेकिन इंडिया अलायंस के जो सहयोगी हैं वो भी असहज महसूस कर रहे हैं। प्रियंका चतुर्वेदी को सुनिए। सबसे पहले तो मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूं, पर मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूं, सैम पित्रोदा जी क्या मैनिफेस्टो कमेटी के मेंबर हैं? क्या वो स्टार प्रचारक हैं कांग्रेस पार्टी के? क्या वो इस देश में रहते हैं? विदेश में 1969 से रह रहे हैं। ठीक है, वो देश में टेलीकॉम रेवोल्यूशन रहा है जब राजीव गांधी जी थे, पर वो भी बीती 50 साल पहले की बात है। उनके मुद्दे को देश का मुद्दा बनाना ये दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा। देश के मुद्दे नॉर्थ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो या साउथ हो, देश के मुद्दे क्या है? आज देश का हर तरफ से जो युवा है बेरोजगार है, हर तरफ से महिला प्रताड़ित है, हर तरफ से जो पिछड़ा हुआ वर्ग है वो उम्मीद में जो बैठा हुआ था कि उनके अभी अच्छे दिन आएंगे, वो अच्छे दिन उनको मिले नहीं हैं, जो जनता के बीच के मुद्दे हैं। और दूसरी तरफ की सैम पित्रोदा अमेरिका में बैठकर क्या बयानबाजी दे रहे हैं, ना हमें उससे कोई लेना देना है, ना ये देश का मुद्दा है, और ना ये देश उनकी कही हुई बातों पे किसी तरीके का रिएक्शन देना चाहेगा या प्रश्न चिन्ह उठाएगा। प्रश्न जो भी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से है, भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी के एक और नेता मुख्तार अब्बास नकवी भी जमकर बरसे हैं सैम पित्रोदा पर। पप्पू के प्रॉक्सी प्रोफेसर है, उनकी इसी तरह की अज्ञानता और इसी तरह की बेवकूफियों ने कांग्रेस जो कभी मुल्क की पार्टी थी मोहल्ले की मैगी बना दिया है। आज इसी अज्ञानता और इसी बेवकूफ़ी की वजह से पप्पू जो है वो पूरी तरह से हताशा और निराशा से भरपूर दिखाई पड़ रहे हैं। और इस तरह के अगर इस तरह के पप्पू के प्राकृतिक प्रोफेसर्स अपनी इस तरह की हरकतें दिखाएंगे और करेंगे तो निश्चित तौर से उनका क्या हश्र होगा, इसका अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं।